brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। शौक थे हम, ये क्या हुआ कुछ नहीं सूझ रहा। उसके बाद से क्या ये कैसे हुआ क्या हुआ, हंसता खेलता परिवार। बाकी वो रील बना रही थी, क्या थी वो आज ही सुबह मैंने देखा मीडिया में, पता भी नहीं था हमें ना इस बारे में। 4 रोज पहले हमारी तब बात हुई। कोई क्या रील है कैसे है वो डिपेंड करता है। हर चीज के 2 पहलू है, रील अच्छी भी होती है और रील ना देखने वाली भी होती है। हम इस वक्त राधिका के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर उनके परिवार से तमाम लोग यहां पर आए हैं सांत्वना देने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमसे बात करें राजकुमार जी, जो दीपक जी उनके मौसी के बेटे हैं। और सर, जब आपको इस बारे में पता चला तो पहला जो थॉट था आपके जहन में वो क्या था? शौक थे हम, ये क्या हुआ कुछ नहीं सूझ रहा। उसके बाद से क्या ये कैसे हुआ क्या हुआ, हंसता खेलता परिवार एकदम से। जैसे मैं पूछ रही थी, कैसा व्यवहार था दीपक जी का, और कुछ किसी तरीके का तनाव था क्या उनको जीवन में? नहीं, मुझे तो आना जाना तो कम ही होता था, क्योंकि हमारा दूर है गांव, तो ब्याह शादियों में आना जाना होता है, फंक्शनों में। अभी 4 रोज पहले मैं आया था, मेरे मौसा जी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है अभी कुछ 1-2 महीने से, तो बिस्तर पे है, पैरालाइज हुआ उनको। तो उनका हालचाल लेने हम आए थे भी 4 रोज पहले। तो तब भी हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि ये 2 दिन बाद ये हादसा हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। दीपक भी हमारे साथ बैठा हुआ था, तो कुछ मेरी मदर भी मेरे साथ थी, मेरे फादर भी साथ थे, तो कोई ऐसी बात ही नहीं लगी। अब जब आप ये सब सुन रहे हैं और तमाम बातें हो रही हैं कि राधिका टेनिस नहीं खेलना चाहती थी, कैसी टेनिस प्लेयर थी? आपने सुना उनके बारे में, परिवार में चर्चित होंगी। टेनिस प्लेयर अच्छी थी, क्योंकि मेडल भी उनको मिले हैं कुछ, तो और उनके फादर ने उनको काफी सपोर्ट किया है। दीपक ही साथ लेके जाया करता उसको ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग दिलाने आना जाना साथ करता था, तो चाहते थे वो भाई बड़ी टेनिस प्लेयर बने। अब पीछे पता चला था उसको कंधे में चोट लग गई थी 1.5-2 साल पहले, इसलिए उसने अब वो खेलना छोड़ दिया था। स्पोर्ट्स इंजरी हुई थी उनको? हाँ, ऐसा ही कुछ बता रहे जी। तो स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर दीपक जी परेशान थे क्या हताश थे कि कुछ गेम में प्रॉब्लम ना आ जाए? ये 1.5 साल पहले की बात है ये तो, लेकिन अभी जब हमें इस बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। बस उस टाइम हमें पता भी तभी चला कि वो एकेडमी में चला रही है और कोचिंग दे रही है। हमने 4 दिन पहले आए थे, तब हमने उनसे पूछा था बच्चे क्या कर रहे हैं, बिटिया क्या बेटा क्या। तब उन्होंने बताया था कि बिटिया एकेडमी में कोचिंग दे रही है, तो उन्होंने खुद ही बताया। तो उन्होंने तब ये बात हमारी ऐसी, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मुझे ऑब्जेक्शन है या क्या है। तब तो उन्होंने नहीं कहा? नहीं कहा। सोशल मीडिया पर भी कई बातें कही जा रही, सोशल मीडिया पर रील बनाती थी, क्या रील बनाना पसंद नहीं था उनको? या ये रील के बारे में भी मैंने तो मीडिया में ही आज सवेरे टीवी पे ही देखा है कि वो रील भी, पता ही तब चला है, नहीं तो उस दिन भी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। पता ही नहीं था मैं रील भी बनाती। बच्चे बना लेते रील तो आम बात है, हर फैमिली में हर घर में बनाते हैं। तो बाकी वो रील बना रही थी, क्या थी वो आज ही सुबह मैंने देखा मीडिया में, पता भी नहीं था हमें ना इस बारे में। 4 रोज पहले हमारी तब बात हुई कोई। हाँ। और आपकी आखिरी बार राधिका जी से कब बात हुई थी? कभी आपको याद हो तो कुछ? नहीं याद है, बहुत टाइम हो गया। जब छोटी थी तभी। हाँ। अक्सर बड़ों की जो छोटे बच्चे घर उनसे में बात जो कम ही लेडीज होती है। वगैरह है उन्हीं की बात होती थी। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बच्चे मिल ही नहीं पाए। अब उस दिन से पता नहीं, उस दिन वो घर पे शायद थी नहीं तब हम आए, तब उस दिन भी नहीं मिल पाई। तो सोशल मीडिया को लेकर क्या सोच विचार है घर वालों का, परिवार वालों का, गांव वालों का? क्या इसे एक सही नजरिए से देखा जाता है? क्योंकि आजकल तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वो अच्छी और बुरी। कैसे देखा जाता है इसको परिवार के नजरों से? ऐसा कुछ नहीं है कि घर परिवार वाले या गांव वाले, मतलब मैं
इनकी बात नहीं कर, और जगह भी हमने देखा गांव में बच्चे खूब बनाते हैं, लड़कियां खूब बनाती हैं, उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो हालांकि इस बारे में इनसे कोई बात मुझे पता ही नहीं है, तो बात भी नहीं हुई। तो ऐसा नहीं कि गांव वाले सपोर्ट नहीं करते अपने बच्चों को, गांव वाले भी बच्चे खूब रील बनाते हैं, लड़कियां भी बनाती है, सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसे भी हमने देखे हैं परिवार। तो इसमें क्या, अब क्या रील है कैसे है वो डिपेंड करता है, हर चीज के दो पहलू है। रील अच्छी भी होती है और रील ना देखने वाली भी होती है। तो वो मतलब अनसीन वाली है तो वो उसको तो उसके सब कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा। अब मुझे नहीं पता इनका क्या विचार है इस बारे में, क्योंकि इस बारे में बात ही नहीं हुई कोई। हाँ जी। पर मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि कभी दीपक जी ने आपसे शेयर किया उन्हें किसी चीज को लेकर तनाव हो या किसी चीज को लेकर वो सोच रहे हो? अक्सर जो माँ बाप हैं बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में परेशान रहते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो या कुछ इंडिकेट किया हो, जताया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बता रहा, अभी 4 रोज पहले तो मैं मिल के गया हूँ, तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई इस बारे में। ना हमें लगा कि घर में कोई तनाव है या उन्होंने अपने मन की कोई बात कोई शेयर नहीं की हमें, तो कुछ नहीं पता इस बारे में। अक्सर ऐसे होता है कि परिवारों में घर में कोई तनाव होता भी है तो वो ज्यादातर रिश्तेदारों को नहीं बताया जाता है और अपने बीच में बातें रहती हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो या बच्चों के परिवार के बीच में हो, तो ज्यादातर बताते भी नहीं। क्या ये सच बात है ना? हाँ, ये भी ऐसा होता है। हर आदमी चाहता है कि अगर कोई ऐसा कुछ छोटा मोटा कुछ आया है तो वो अपने लेवल पे ही उसको सोल्व कर ले। बहुत ज्यादा चीजें बाहर होती है तो बाहर आ जाती है, ये भी है। और इसी के ये इस तरह की चीजें में शेयर कर लेना चाहिए, तो शेयर करके कई बार चीजों का हल निकल जाता है। काफी लोग है वो शेयर नहीं करते तो बाद में ये नतीजा। तो शेयर नहीं किया इसलिए लाइसेंस रिवॉल्वर थी उनके पास, वो भी हमें तो पता नहीं था। वो भी अब पुलिस रिपोर्ट में ही पता चला कि लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उसका भी हमें नहीं पता था। नहीं मालूम। हाँ जी। तो कुल मिलाकर बहुत ही अचानक से ये सब चीजें हुई हैं। किसी भी रिश्तेदार को अभी इस तरह का कोई किसी के पास जवाब नहीं है, किसी को नहीं पता अभी ये क्यों हुआ कैसे हुआ। बल्कि मीडिया में जो चल रही है चीजें, वो बात तो हमें नहीं लगती कि भाई लोग ताने मार रहे थे इस वजह से कि बेटी की कमाई खा रहा है। ऐसा नहीं है, उनकी खुद की अपनी इनकम है, तो ऐसा नहीं है वो बात। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं? कौन बोल रहा है? ये मीडिया में सुना हमने, किसने कहा है ऐसा, उसको किसने बोला, हमने ये बात सही भी नहीं लगती। आपको लगता है किसी रिश्तेदार ने बोला होगा ऐसा? नहीं, यही सुनने में आ रहा है कि रिश्तेदारों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से बोला जा रहा था अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। अब वो तो दीपक को पता है, उसको किसने बोला है किसने नहीं, वो हमें वो तो वही बता पाएगा। बट ऐसा लग रहा था देखकर कि हाँ वाकई में वो अपनी बेटी पर निर्भर हैं इतने ज्यादा कमाई के लिए। या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनकी अपनी अच्छी खासी इनकम है उनके पास, उनका अपने पीजी का बिजनेस है उनका। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है। पुलिस सूत्रों से भी मालूम पड़ता है कि उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए टेनिस में बेटी के इन्वेस्ट भी किए थे, पैसा भी लगाया था। महंगा स्पोर्ट है टेनिस, पैसे तो लगते हैं खेल में, रैकेट लेने में, ये सब चीजें, ट्रेनिंग में, क्लासेस की फीस देने में वगैरह वगैरह। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के अच्छे के लिए, फ्यूचर के लिए सब करता है। जितना भी हर पेरेंट्स अपनी चद्दर से बाहर निकल के भाई बच्चा मेरा सक्सेस हो जाए, तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। और जब फिर पेरेंट को पता चलता है कि नहीं वो बच्चा वो नहीं करना चाहता जिसमें मैंने उसके लिए पैसे खर्चे किए, तो गुस्सा तो आता ही होगा। अब ये डिपेंड करता है पेरेंट्स पे, कौन पेरेंट्स किस एंगल से सोचता है। ये जरूरी नहीं सभी ये चीज सोचे। हम बच्चों पे थोप थोड़ी सकते हैं, पहले वाली बात नहीं है ना। तो बच्चा अपने हिसाब से जो आजाद है, जो अपना करना चाहे अच्छी बात है, और जो उसका शौक होगा वो उसमें ज्यादा आगे बढ़ेगा तो वो अच्छा होके काम करेगा।
अगर हम थोपेंगे तो वो थोपने वाला काम कोई चलेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल जो आजादी है आजकल लोगों को चीजें करने की है, लेकिन कभी कभी परिवारों में ऐसे होता है कि लोग बुरा मान जाते हैं कि बच्चे वो नहीं करना चाहते जो परिवार वाले उनके लिए सोचते हैं या उनके भविष्य के लिए सोचते हैं। इसलिए घर के बाहर भी आप देख सकते हैं काफी लोग जमा हैं और अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। कई परिवार के लोग हैं जो इस वक्त आए हैं सद्भावना में और यही सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ भी है तो क्यों हुआ है, क्यों एक पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली।